तो एक्चुअली मिरर क्या होते हैं, मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। मिरर क्या होता है, मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एक जब इंसिडेंट होता है ना इनटू द सेम मीडियम। सिंपल सी बात, ये ध्यान रखना कि लाइट का रिफ्लेक्शन सपोज करो ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ये मिरर है, क्लियर। तो जब लाइट आएगा ना तो उसी मीडियम में ये बाउंस बैक कर देता है, ठीक है। अगर ये मिरर नहीं होता तो फिर उस केस में क्या होता, बता सकते हो? अगर मिरर नहीं होता तो फिर व्हाट वुड बी द सिचुएशन, उस केस में लाइट इंटर कर जाता ना इस मीडियम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि लाइट जब एक मीडियम से किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो मिरर उसी लाइट को वापस से उसी मीडियम में बाउंस बैक करवा देता है, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर करता है, ठीक है। अब मिरर का प्रॉपर्टी समझिएगा। मिरर के पास ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं कलर्ड सरफेस, कलर्ड सरफेस, क्लियर। और ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो अपने पास दो टाइप का सरफेस मिलेंगे इन केस ऑफ मिरर। पहला जो अपना है कलर्ड सरफेस, जो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस भी बोलते हैं, इसको हम लोग पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अब जो दूसरा है वो अपना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इधर लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जो सरफेस है ना वो कलर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा शाइनी सरफेस होगा उतना ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये शाइनी नहीं है, ये कलर्ड किया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मिरर की बेसिक के बारे में, बेसिक, ठीक है, कि क्या मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना अपने पास मिरर जो होते हैं वो दो टाइप का, मिरर की बात कर रहे हैं ना वो दो टाइप का। पहला टाइप होता है और ये दूसरा टाइप है। पहला टाइप है अपना प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। और दूसरा है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसी का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग प्लेन मिरर को यूज मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए स्फेरिकल मिरर। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब समझिएगा कि क्या होता है स्फेरिकल मिरर, क्लियर। सपोज करो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए हम लोग एक स्फेयर लेते हैं, ठीक है। एक स्फेयर लो, तो बताओ ये स्फेयर है, सपोज दैट इट इज द स्फेयर, और ये स्फेयर का ये सेंटर है, ठीक है। सी क्या है, सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको इससे कनेक्ट करता हूं, ये हो जाएगा आर, और आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ स्फेयर और रेडियस ऑफ स्फेयर अपने को पता चला। अब दूसरी बात ये होता है कि सेंटर ऑफ स्फेयर और रेडियस ऑफ स्फेयर ये दोनों को मैं एक दूसरे फिगर में बनाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस मिरर को मैं कट कर रहा हूं यहां से, क्लियर, यहां से कट कर रहा हूं इस मिरर को। बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो जब कट किए तो क्या क्या मिला अपने को ये ध्यान से देखिएगा। मैं इधर बनाता हूं, एक तो ऐसा मिला और दूसरा कुछ ऐसा मिला, आई बात समझ में, ठीक है। अपने पास एक ऐसा सरफेस मिला, ऐसा सरफेस, और दूसरा ऐसा सरफेस मिला, ठीक है। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जो दोनों सरफेस मिला है ना, एक तो सबसे पहले स्फेयर था, इसका सेंटर सी था, इसको हम लोगों ने ऐसे
कट किया है। ठीक है, तो जब कट किए तो क्या मिला अपने को, इधर ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा और प्लस एक ऐसा। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन का जो सेंटर होगा इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, ये सेंटर कहीं यहां पे होगा। ठीक है, इस वाले का सेंटर इधर और इस वाले का सेंटर इधर। ठीक है, अब ये एक कर्व बन गया, कर्व, ये भी कर्व ही था लेकिन इसको कट करने के बाद ये दूसरा कर्व मिला ना, और ये दूसरा कर्व। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, कर्वेचर। ठीक है, तो कर्वेचर क्या है, कर्वेचर जब स्फेरिकल मिरर को कट करोगे तो जो भी कर्व मिलेगा उसी का नाम होता है कर्वेचर। क्लियर। अब सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं इधर से कलर कर रहा हूं या सिल्वरी पेंट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये, और इस वाले को बाहर से किया ना, इस वाले को अंदर से करो, ऐसा कुछ। ठीक है, दो बातें यहां से समझिएगा, ये वाला और वो वाला दोनों को मैं कलर किया। अब जब कलर किया तो जो भी लाइट आएगा वापस से इसी मीडियम में आ जाएगा कि नहीं, आई बात समझ में। अगर कलर नहीं करते तो व्हाट वुड हैपन, उस टाइम क्या होता, उस टाइम ये होता कि लाइट आता इधर चला जाता, क्रॉस कर जाता। ठीक है, मतलब वो फिर ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता। लेकिन अभी जब कलर कर दिए हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि लाइट आया और फिर इसी मीडियम में वापस आ गया। समझ रहे हैं। ठीक है, अब सोचो थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला होगा रेडियस के बराबर और इस वाले मिरर में ये हो जाएंगे रेडियस के बराबर। क्लियर, क्योंकि ये दोनों का जो सेंटर है सेम ही तो है, क्योंकि दोनों सेम स्फेयर का पार्ट है। समझ रहे हो। ठीक है, तो अब बताओ, इस वाले का नाम होता है, जो मिरर इस मतलब जिस मिरर में आउटर केव टाइप का बने, मतलब अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, आई बात समझ में। ठीक है, और जिसमें बाहर के साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कॉनकेव मिरर आया कहां से, यही स्फेयर से आया ना, यही स्फेयर से तो आया। इसको कट किया मैंने, फिर कलर किया तो कॉनकेव मिरर बना, फिर इसका दूसरे पार्ट को अंदर से कलर किया तो कॉन्वेक्स मिरर मिला। मतलब मैं ये सिंपल बोलना चाह रहा हूं कि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों किसका पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का। इसको मैं बोल रहा हूं स्फेरिकल। ठीक है, तो दोनों कैसा मिरर है, किस टाइप का मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों किसका मिरर पार्ट है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का, पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, तो कॉनकेव मिरर का फिगर बना लेना आप लोग। मिरर कुछ ऐसा होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर के तरफ, इसका सेंटर तो इधर ही होगा ना। ठीक है, ये अगर सर्कल बनाओगे तो सेंटर इधर होगा। ठीक है, इसलिए इसका कॉनकेव, केव टाइप का नाम बताता है ना, केव, केव मतलब गुफा, बताओ ये गुफा टाइप का लग रहा है ना। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्लियर, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये होगा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला को अगर अंदर से कलर कर दोगे ये हो जाएगा सेंटर इधर, क्योंकि ये पूरा स्फेयर ऐसा बनेगा तो सेंटर इधर लाई करेगा। इसको हम लोग बोल देंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये सेंटर
को जब इससे मिलाओगे तो ये हो जाएगा रेडियस के बराबर और ये हो जाएगा रेडियस के बराबर।